ये क्या है ये पूरा मॉड्यूल? आपने देखा कि कांवरियों के साथ जो हुआ, या कांवरिये कथित तौर पर कांवरियों की भीड़ में जो कुछ लोग घुसे हुए माने जा रहे हैं। हरियाणा में साइबर सिटी में इंटरनेट बंद है, यानी साइबर सिटी का पूरा सर्विस सेक्टर जिसके दम पे वो शहर टिका हुआ है, इंटरनेट बंद होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां ठप, मोटे तौर पर जो हम लोग समझते हैं। और ट्रेन में जो घटना हुई, ट्रेन और हिंसा और सांप्रदायिक दंगा, इसका इतिहास कहीं ना कहीं 26-27 फरवरी 2002 के गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस की बोगी से भी जुड़ता है। क्या है ये ट्रेन, दंगा, सांप्रदायिकता, हिंसा और चुनाव का साझा मॉड्यूल? अभिषेक जी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो एक गुजरात का मॉडल विकास की बात हो रही थी। वो दरअसल गुजरात का मॉडल वो नहीं था जो लोग सुन के मूर्ख बने थे। गुजरात का मॉडल ये है जो वर्तमान में लागू हो रहा है। गोधरा के दंगे और फिर लगातार विजय, लगातार बहुसंख्यकवाद पे खेल, 20 बनाम 80 का खेल, और कुल मिलाकर सारे हिंदुओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर अल्पसंख्यकों के सामने खड़ा कर और विरोधियों को अल्पसंख्यकों के हितैषी बताकर नेस्त नाबूद करने का वो मॉडल था। वो मॉडल कभी सक्सेस होता है, कभी सक्सेस नहीं भी होता। जब वो सक्सेस नहीं होता तो फिर पाकिस्तान भारत होता है, फिर भारतीय सुरक्षा अहम होती है। पुलवामा होता है, 2014 में वो मॉडल रहा, 2019 में पुलवामा का मॉडल रहा, 2024 में स्थिति बहुत विकट है। सत्ता पक्ष को वापसी आना बहुत मुश्किल लग रहा है। तरकश में और कोई तीर नहीं, फिर यही चलाएंगे। राम मंदिर चुनाव के पहले लोकार्पित होगा, जैसा काशी कॉरिडोर हो गया था। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक की बात होती है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का नाम लिया जाता है कि बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाओ। कई बार कोफ्त होता है कि क्या संविधान की शपथ लेके यही लोग इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं जो बजरंग बली के नाम से, बजरंग बली के नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे बजरंग बली को इतना चीप भी मत करो, इतना सस्ता मत करो कि चुनाव का बटन दबाने के लिए भी बजरंग बली का नाम लेना पड़े। क्या बजरंग बली के भक्त इतने दिमाग से कमजोर हो गए हैं? वो तो ज्ञान की देवता है कि उनको बजरंग बली का नाम लेके पूछना पड़ता है किसको वोट दूं, और लोगों ने बता दिया कि बजरंग बली का आशीर्वाद किसके पास है। ये जो नूह वाली घटना हुई है, ये जो यात्रा चली, ब्रजमंडल यात्रा जी, ये ब्रजमंडल यात्रा उस मेवात के बेल्ट से जाती है, जहां पे पहले भी थोड़ा बहुत इतिहास रहा है। ये शांति प्रिय हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोनू मनेसर यदि अपना वीडियो रिलीज नहीं करता, देखिए विडंबना है, मोनू मनेसर को सारे मुल्क की पुलिस ढूंढ रही है और वो डंके की चोट पे वीडियो रिलीज करता है कि आप यात्रा में आइए, पूरी ताकत के साथ आइए, मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ है। 2 मुस्लिम युवकों को अगवा करके उनकी हत्या करना, जीप में जला डालना, इस अपराध के तहत चार्जशीट है उनके ऊपर, फरार है मोनू। लेकिन मोनू उस जुलूस में होगा करके यदि अल्पसंख्यक इकट्ठा हो गए और फिर पथराव हो गया, मोनू मनेसर का वीडियो देख के राजस्थान की पुलिस आ सकती है अरेस्ट करने, लेकिन हरियाणा के पुलिस को इतना भी इंटेलिजेंट आउटपुट नहीं था कि इसको कुछ हो सकता है जी। उन्होंने पुलिस बंदोबस्त भी ठीक नहीं किया। दंगे भड़कने के बाद सर आप बात क्या कर रहे हैं? हरियाणा पुलिस इतनी तेज तर्रार है कि जब पंजाब पुलिस बग्गा को पकड़ के ले जा रही थी तो रास्ते में छुड़ा लिया था। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? हरियाणा की पुलिस गैंगस्टर को छुड़वाने में आगे है। हरियाणा की पुलिस मोनू मनेसर जैसे लोगों को, हो सकता है कि वो अपने आप को इतना सेफ समझे हरियाणा में कि उसने खुद ऐलान किया वीडियो देखी कि मैं आ रहा हूं, जिसको कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। वो पुलिस दंगे भड़कने के बाद आसपास के 3 जिले से, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी से अतिरिक्त पुलिस बल मंगा के फिर ये करते। तो क्या ये दंगे
होने दिए गए। जी। जब ये दंगे हुए और कुछ फोटोग्राफ मैंने देखे नूह के, कि पूरा काला काला बादल छाया हुआ है, धूल ही धूल है। जी। ऐसे में फिर क्या मेवात के बाकी जगह पे सुरक्षा ठीक नहीं होनी चाहिए थी, सुरक्षा इंतजाम? उसके बाद मस्जिद कैसी जलाई जाती है? क्या ये ट्रेलर है 2024 के पहले का? जी। जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो हुआ वो ट्रेलर है? अंधभक्त कैसे पैदा किए इन्होंने? ये फिदायनी दास्ते हैं, ये आत्मघाती दस्ते तैयार कर दी है कि 2-4 लोगों को मार के खुद फांसी पे चढ़ने को तैयार है, लेकिन कहता है योगी और मोदी का नाम लो। जी। दूसरा मॉडल, योगी जी कहते हैं कि देखिए जब से मैं आया हूं तब से दंगे नहीं हुए, क्योंकि अधिकारी दंगे नहीं होने देते, और जिस अधिकारी ने दंगे को रोका उसका आपने तबादला कर दिया, क्योंकि दंगे पे आपको भी रोटी सेकनी है। महाराष्ट्र में एकाएक सरकार परिवर्तन होता है और ये कोई गुट शहर दू शहर भयानक वक्तव्य देते हुए घूमते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह बोलना पड़ा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक है जी। हेट स्पीच के मामले में? आज प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक की महिमा बता रहे थे देश को। जी। वो लोकमान्य तिलक क्या ये समझा रहे थे? लोकमान्य तिलक लोगों को समझाने के पहले, और लोकमान्य तिलक को गीता कैसी समझी ये समझाने के पहले, प्रधानमंत्री थोड़ी अपनी समझ ठीक कर लेते, अपनों की समझ ठीक करवाते, जी। ये अंधभक्त पैदा करने वाली फैक्ट्री को रोकते। हरियाणा के दंगे जो अभी दिल्ली के मुंह पे आके बैठे हैं उसको रोकते। जिस अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने दंगे रोके उसको बुला के दिल्ली में सम्मानित करते। मणिपुर क्या है? मणिपुर भी तो जातीय दंगली है। जी। क्रिश्चियन वर्सेस आदिवासी, कन्वर्टेड क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू बहुल मैतेई, यही तो दंगे हैं। तो सर्वधर्म समभाव भाव की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, साथ किसका दे रही है? अशोक वानखेड़े जी, एक चीज बताइए, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था जब बिहार में पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब सासाराम और नालंदा में कुछ सांप्रदायिक झड़प हुई थी, उस दरमियान उनकी सभा नवादा में हुई, वहां उन्होंने कहा कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। यहाँ आप मोनू मनेसर के बारे में ये बातें कह रहे हैं, उल्टा लटकाने की बात तो छोड़िए, पकड़ना तक मुश्किल हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या देश के गृह मंत्री का इकबाल इतना खत्म हो गया है, इतना गिर गया है कि वो दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात करते हैं? यहाँ दंगाई सरेआम घूमते हैं। गृह मंत्री की औकात सारे देश के सामने उस दिन आ गई थी, जिस दिन गृह मंत्री 2 दिन मणिपुर में रहने के बाद, अपील करने के बाद भी मणिपुर लगातार जल रहा है, आज भी जल रहा है। जब हम और आप बात कर रहे तब जी, एक छोटा राज्य इनसे संभला नहीं जा रहा है, और बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की करते हैं, लटकाने की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। क्यों डबल इंजन की सरकार? वो जब बोलते हैं, कर्नाटक में बोला था कि डबल इंजन की सरकार है तो दंगे नहीं होते। क्यों मणिपुर में डबल इंजन की सरकार 2017 से है? क्या हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है? नहीं है। महाराष्ट्र में एक भिड़े करके गुरुजी है, भिड़े नाम के जी, वो कभी महात्मा गांधी के माता पिता को लेके अर्गल बात करते हैं, इतनी घिनौनी बात करते हैं कि यहां बोल भी नहीं सकते। तो कभी जवाहरलाल नेहरू को टारगेट लेते हैं, और महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि उनके वक्तव्य से कोई समाज में गलत तो का, मतलब समाज में झगड़े तो नहीं हो रहे। झगड़े होंगे तो उन पे फिर एक्शन लेंगे। ये बावन कुड़े जो अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कहते हैं जी। तो भाई नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम गलत लेने पे आप इंतजार करते दंगों का, और फिर उस कहने वाले प्रवक्ता को उठा लेते हैं। आसाम की पुलिस आके एरोप्लेन से उतारती है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पिताजी हो गए, महात्मा गांधी जी के पिताजी पिताजी नहीं है। अब गुजराती अस्मिता कहां जाती है?
क्या महात्मा गांधी गुजरात के सुपुत्र नहीं थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है सर, लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है जो आपने रेल का जिक्र किया। हम लोग जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही एक आवाज गूंजती है, बड़ी बहुत मधुर आवाज गूंजती है, भारतीय रेल आपका स्वागत करती है। जिस जोन में होते हैं उस जोन की तरफ से उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे आपका स्वागत करती है। इस तरह की चीजें आती है। रेलवे में यात्री चढ़ता है, वो उसका होस्ट होता है, रेलवे मेजबानी करती है यात्रियों की। और 4 लोग मार दिए गए, जिसमें 3 यात्री मार दिए गए। रेल मंत्री की तरफ से अब तक एक ट्वीट नहीं आया है। क्या भारत का रेल मंत्रालय इतना ज्यादा निष्ठुर हो गया है? क्या अब किस ढंग से रेलवे कहेगी कि आपका स्वागत करती है? किस ढंग से वो रिकॉर्डेड वॉइस बजाई जाएगी? और कैसे रेलवे में सेफ्टी को रेल मंत्री सुनिश्चित करेंगे जब रेल मंत्री एक ट्वीट करके संवेदना तक व्यक्त नहीं कर रहे? जिन एएसआई को भी मारा गया सर, जिन एएसआई को मारा गया उनको रेलवे की तरफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा हुई है, जो प्रक्रिया है। जो 3 लोग मरे हैं उनका क्या, उनको क्या मिलेगा? किस तरह से रेलवे अपने यात्रियों का स्वागत करेगी? प्रधानमंत्री जी ने ठाणे में एक अनाउंसमेंट किया है। अशोक वानखेड़े जी के जी पूना से प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जब ठाणे में जब वो एक्सीडेंट हुआ अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, पुल निर्माण पुल के दौरान सामग्री गिरी है और कुछ लोग मरे हैं 10-15। उसको व्यथित होकर प्रधानमंत्री जी ने हर मरने वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर दिया पुणे में। लेकिन उन रेलवे यात्रियों को मुआवजा नहीं मिलता क्योंकि उनकी दाढ़ी थी। क्या ये मानना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा? रेलवे मंत्री का ट्वीट तो ठीक है, रेलवे ने तो अब घोषणा करनी चाहिए, स्वागत है आपका इंडियन रेलवे में। आपको सूचित किया जाता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी वक्तव्य यदि करेंगे तो आपके जान माल की सुरक्षा हमारी नहीं होगी। आपको ट्रेन में चलना है तो मोदी मोदी कहना होगा, आपको यदि ट्रेन में चलना है तो योगी योगी कहना होगा। कौन माथे फिरू कब आएगा और आपको शूट करके चला जाएगा, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते। ये कानून व्यवस्था का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। बार बार गीता का जिक्र कर रहे थे आज प्रधानमंत्री जी ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जिक्र किया अपने भाषण में जी। लेकिन कौन सी बेटी किस लिए पढ़ाई जाए, बेटी बढ़ाई किस लिए जाए? क्या आपके पार्टी का कोई व्याभिचारी सांसद उनकी इस पद पे हाथ डालेगा? इसके लिए कोई बेटी पढ़ाएगा? क्या इसका जवाब है किसी के पास? क्या बेटी इसलिए बढ़ाई जाती है कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसका सामूहिक भोग किया जाएगा लोगों के बीच में दिन दहाड़े? सही कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि सरकारें नपुंसक हो गई है। आज आग दिल्ली के पास आके बैठी है। कहां गया ये 56 इंच का सीना? क्यों नहीं रोक सकता उसको भाई? नेटबंदी आपको पता है नेटबंदी से कितने हजारों करोड़ का नुकसान होता है जी। लेकिन नेट बंद क्यों करना पड़ता है? ये ऐसी पोस्ट क्यों आती है बाहर, क्यों सर्कुलेट की जाती है? क्योंकि इसको आप पनाह देते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उसके घर वाले के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने के बाद आप सजा में कमी करके उनको बाहर निकाल उसका एक हीरो जैसा वेलकम करते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप व्यभिचार और हत्या के लिए लोगों को उस्का रहे हो।